मनमोहन सिंह थे, नहीं बोलते थे। अरे ये सब जो जितनी चीज़ें, जितने MOUs हैं, बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी आ रही हैं, आदिवासियों को खदेड़ रही हैं, अरुणाचल से लेके, आसाम से लेके, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, केरल, नीचे तक, ये सब जो है उनकी बिछाई हुई सड़कें हैं जिन पर के रथ दौड़ रहे हैं आज, जो भाजपा का आज चेहरा लिए हुए हैं। तो इसलिए हमें ये सोचना पड़ेगा कि हम अपने समाज के लिए करना क्या चाहते हैं। हम केवल सांप्रदायिकता विरोध करना चाहते हैं तो होगा नहीं। वो केवल सांप्रदायिकता का विरोध होगा नहीं, क्योंकि सांप्रदायिकता पैदाइश है इन 3 समस्याओं के भीतर से। हम दलितों के साथ में अत्याचार होगा, हम कहेंगे नहीं, अरे लाल और नीला, लाल नीली कटोरी को साथ में लेकर के चलो, होगा नहीं। रोजगार का सवाल है, 2 वक्त की रोटी का सवाल है, उनके लिए इज्जत के साथ जिंदगी जीने का सवाल है, वो केवल इससे नहीं होगा। और तीसरा सवाल ये कि पेड़ कट रहे हैं, पहाड़ कट रहे हैं, और इस तरह की तमाम चीज़ें जो पूरे हमारी धरती के साथ में बलात्कार किया जा रहा है, इसमें हम तकनीक के साथ में कैसे पेश आना चाहते हैं। एक तरफ एंटीलिया है जो अंबानी का बंगला, और एक तरफ धारावी है उसी शहर में। पूरी धारावी जितना बिजली लेती है, जिसमें लाखों लोग रहते हैं, वो अकेला एक दिन का एंटीलिया की बिजली का खर्चा आता है। तो हम किस तरह के इतने तकनीक के स्तर पर, इतने तरह के हम दूर दूर हैं हमारे एक ही समाज के भीतर, कि अभी भी यहाँ का आदिवासी 20 गिनती से आगे नहीं जानता। उसको अगर 45 बोलना होगा तो 2, 20 और 5 बोलेगा। और एक तरफ ये है कि वायर ट्रांसफ़र के ज़रिए अरबों और खरबों जा रहे हैं यहाँ से वहाँ, मोबाइल पर आप सब ट्रांसफ़र कर रहे हैं। इतना बड़ा तकनीकी की खाई अगर एक समाज के भीतर है, तो वो निश्चित रूप से द्वंद्व को पैदा करेगी, और उस द्वंद्व को मौका परस्त राजनीति किसी न किसी जातिवादी शक्ल में या सांप्रदायिक शक्ल में उसको इस्तेमाल करेगी, और आपस में लोग लड़ते रहेंगे। ये 20 करोड़ को समंदर में तो फेंक नहीं सकते, बस यही कर सकते हैं ना, 20 करोड़ को लिंच कर सकते हैं। तो ये लड़ते रहेंगे, एक दूसरे के खिलाफ लड़ते रहेंगे। तो हम अगर एक प्रगतिशील साहित्यकार होने के नाते, और मैं साहित्य के बजाय अपने आप को प्रगतिशीलता का एक कार्यकर्ता मानता हूँ और मैदानी कार्यकर्ता हूँ, तो इस लिहाज से मैं समझता हूँ कि इन मसलों के ऊपर सोच करके हमें जो दिखने वाली चीज़ें हैं, टिप ऑफ द आइसबर्ग, जब आइसबर्ग जो बर्फ़ रहती है वो ऊपर पानी में 1/3 दिखती है, 2/3 नीचे डूबी रहती है। ये जो 2/3 है, ये इनकी पारंपरिक वजहें हैं, मटीरियल कंडीशंस हैं, भौतिक वजह हैं। तो ये केवल जो कल्चर के सवाल हैं, वो केवल कल्चर में रिजॉल्व नहीं होंगे। उसके लिए पॉलिटिकल इकोनॉमी को आपको देखना पड़ेगा, और जब तक उनको हल नहीं किया जाएगा, तब तक केवल संस्कृति के सवाल बने रहेंगे। माफ़ी चाहता हूँ अगर मैंने आप लोगों को ज़्यादा समय दिया हो। शुक्रिया। धन्यवाद विनीत जी। मौजूद सवालों